आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद भट्ट। आज हम आए हैं बारामूला के सरहदी कस्बा ऊड़ी के इलाके में, यानी कि ऊड़ी के साथ साथ चाहे हम चननवाड़ी इलाके की बात करें या मोहरा, बोनियार, नौशारा या इसके साथ साथ शीरी इलाके के लोगों के साथ आज हम इस रिपोर्ट में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मरकज़ी सरकार की जानिब से पहल की गई जाती है, कोशिश की जाती है यहाँ पर तामीराती काम हो, चाहे हम खुसूसन नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई सारे इलाकों में जो है ग्राउंड रिपोर्ट बनाए, चाहे बारामूला से लेकर नारबल तक या नारबल से लेकर ऊड़ी तक। ये जो नेशनल हाईवे का काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी सराहते हैं इस काम को, क्योंकि आज से चंद माह पहले यानी कि पहले सर्वे की गई, उसके बाद जो है यहाँ पे अलग अलग इलाकों में जो काम लगाया गया। खुसूसन अगर हम इस नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है और उसकी वजह से मुलाजमीन के साथ साथ आम शहरियों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या हम ये कहेंगे एम्बुलेंस में जो बीमार होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके चलते बाकायदा तौर पर मरकज़ी सरकार के साथ साथ चाहे LG इंतज़ामिया या मौजूदा सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यही चाहा यहाँ पर हम रोड वाइडनिंग करेंगे, और ये जो सिलसिला है ये इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का यहाँ पे काम चल रहा है और किस तरीके का काम यहाँ पे करने की ज़रूरत है। मज़ीद जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ के ज़िय्ज़त शहरियों के साथ साथ चाहे सिविल सोसाइटी, चाहे ट्रेडर से वाबस्ता लोग, चाहे हम यहाँ पे जो अलग अलग वफूद से हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का काम यहाँ पे चल रहा है। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आप? सर, मेरा नाम नईमुल्ला खान है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं ये अच्छी बात है, एक इनिशिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इससे, लेकिन यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है ये जो रोड है ये कितने फीट का है और किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर देखा जाए तो ये 10 फुट इंक्रीज़ किया गया है टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विजुअल्स में दिखाए हैं आप कि 10 ही फीट का रोड जो है ये बन रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है BRO या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी बिल्ड कर रही है इसको, तो ये किस बिहार पे कर रही है और कितना वाइडनिंग है इसका, वाइडनिंग किस स्ट्रक्चर क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि रोड कितना वाइड हो रहा है। तो उस चीज़ पे, और दूसरी चीज़ जो नई दीवारें हैं वो बन रही हैं, लेकिन वो ओल्ड दीवारों के साथ में ही बन रही हैं। तो जितना रोड था पहले से उतना ही है, उसमें 10 फुट या 8 फुट का इंक्रीज़ हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ये रोड नेशनल हाईवे इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ये कैसे और किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं इसका समझ नहीं आ रहा है। कि आप लोग इस काम से मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, काम से तो मुतमईन नहीं है, बिल्कुल सच बोला। तो सर जवाब जो है यहाँ पे जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने हमें क्लियर कल बताया कि इस पे BRO काम कर रहा है और काम जो है वो स्ट्रक्चर वाइज होगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड पे काम हो रहा है वो देखा जाए तो जितना रोड है उतना ही है, उसमें 10 या 12 फीट का इंक्रीज़ हुआ है। तो इस पे सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और इसको मैं गुजारिश करता हूँ मजिस्ट्रेट साहब से कि वो इस पे गौरसानी करें, और जो इसमें मटेरियल है, जो यहाँ का मटेरियल है ये यहीं से निकलता है और यहीं पे लगता है, तो इसमें अच्छे से गौर होना चाहिए। अगर जो देवदार काटा गया तो इससे जो हमारा पोल्यूशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, हमारी जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ने वाला है उससे। उस पर जो पिटिशन्स है ऑलरेडी दायर की हुई हैं कि इस पे जितने भी देवदार यहाँ से, उसमें RTI में ये भी दिया गया है कि इसमें कुछ 1000 के देवदार काटे गए हैं। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो इसमें BRO ने या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसमें प्लांटेशन का जो उन्होंने बताया था कि उसमें बताया गया है कि हम इसको रिप्लांटेशन करेंगे, वो अभी तक कहीं नहीं हो रही है। एक चीज़ उससे हमारा जो नुकसानात ये हैं कि क्योंकि वो गोल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, देवदार बहुत काटा गया है यहाँ से, तो हम यही चाहते हैं कि उसका जो रिप्लांटेशन है वो भी होना चाहिए। देखिए सर, ये डेवलपमेंट के इस पे हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अगर उसमें अल्टरनेट भी हो सकता था, ये फ्लाईओवर की तरह भी रोड्स को निकाल सकते थे। तो जो वो लॉस हुआ है मुझे नहीं लगता वो रिकवर हो पाएगा अगले 50 साल में। जी चले शुक्रिया, चले बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, क्योंकि आज हम आए हैं बारामूला के सरहदी कस्बा ऊड़ी के साथ साथ चाहे बोनियार के इलाके की बात करें या नौशारा या इसके साथ साथ शीरी,
या हम दीगर मुंसलिका इलाकों के हवाले से बात करें, क्योंकि बताया जाता है जो इस शहरा पे काम चल रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। क्या वजूहत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगरचे मरकज़ी सरकार की जानिब से ये जो पहल की गई, आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे काम लगाया गया, इस वक्त ये जो काम तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना कि काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है। तो क्या वजूहत है? आपने इंतज़ामिया के साथ आज तक कोई बातचीत की या BRO के साथ कोई बातचीत की, या ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है यहाँ पे क्या उनके साथ कोई बातचीत की इस काम के हवाले से? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए और ये ग्राउंड रिपोर्ट आप बना रहे हैं जी। तो ऑन स्पॉट जी। आपका बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक आपने कहा कि हमने अव्वल तो जो ठेकेदार हैं वो तो मिलते नहीं हैं। जी। पीछे बुरी हालत हो गई है इस वक्त रोड की। आप ये देखिए, ये यहाँ देखिए आप, ये मेरे पीछे आप कैमरा इस पर दिखाइए, ये देखो ये नीचे उतर रहा है और पहले से बुरी हालत है। तो जो ही बारिश पड़ती है तो सारा पानी यहाँ बाजार में, बाजार की बात कर रहा हूँ, मकानों के नीचे जाता है। वहाँ पर वो खड्डे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से हमने किसी को बीकन वालों को लाया और उन्होंने वो थोड़ी बाजरी उसमें डाली तो थोड़ा सा ये चलने के काबिल हुआ। जहाँ तक रोड वाइडनिंग का सवाल है, बहुत खुश थे हम कि रोड वाइडनिंग हो रही है और शायद हमारा जो एक सपना था वो पूरा हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक मजाक बनाया गया है, खासकर बारामूला से लेकर उड़ी तक। ये जो आप रोड देख रहे हैं पीछे की तरफ से, ये वाइडनिंग करते हैं, मेरे ख्याल में फिर तैयार रोड तो वही रहेगा जो है जी। क्योंकि दीवार ये 6 फुट देते हैं, उसके बाद ड्रेन छोड़नी है इनको, उसके बाद फुटपाथ, और बाद में क्या बचा जी। वो आपके सामने है। जब जंगलात की कटाई की इन्होंने, सब्ज़ दरख्त काटे, वो तो बहुत पीछे तक चले गए, हालांकि वहाँ फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों नुकसान किया जंगलात का? फिर वो छोटे नन्हे मुन्ने बूटे नहीं काटने थे। अगर वो काटे तो वाइडनिंग क्यों नहीं हो रही है वहाँ तक? कोई वाजिया नहीं है, न कोई ये बता रहा है कि क्या वाइडनिंग करनी है, कहाँ से लेना है, ऊपर ज़्यादा जाना है, नीचे ज़्यादा जाना है, कुछ समझ में हमारी नहीं आता है। जवाब नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई खातिर का जवाब नहीं मिल रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो अब आप ही बताइए खुदारा कि जिस चीज़ के लिए हम इतना पता नहीं दहाइयों से ये इस इंतज़ार कर रहे थे, हमारा एक सपना था कि ये रोड बन जाएगा, लेकिन आज ग्राउंड पर ये लग रहा है कि ये तो एक मजाक हो रहा है जी। वो चीज़ें नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। तो आपने खुद भी देखा होगा, ये यहाँ की बात ही नहीं है, आप शायद बारामूला से आए जी। तो आपने हर जगह देखा होगा। ये देखो पानी ऊपर से आ रहा है, पानी को रोक नहीं लग सकते हैं, वो सारा नीचे आ रहा है, तो इससे और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी यही गुजारिश है आपके वसातत से कि जो कंसर्नड हैं, इसके आला हुकाम हैं, गवर्नर साहब से भी हमारी मौजबाना गुजारिश है कि हम तो बहुत वो शादियाना मना रहे थे कि हमारा रोड बन रहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड पहले सर अगरचे यहाँ पे सर्वे की गई अलग अलग इलाकों में, यानी कि नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द जो इलाके आते हैं, और क्या कहा गया था उस टाइम, कितने फीट इनको लेने थे? हाँ, उस वक्त जब पहली बार इन्होंने कहा कि यहाँ से ये जो सेंटर है, यहाँ से 40 फुट इधर 40 फुट उधर, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये टोटल 40 फुट हमारा रोड बनता है। नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। हमें कहा गया कि ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से 40 फुट इधर 40 फुट उधर जाएगा। तो हम बड़े खुश थे कि ये हमारा 4 लाइन रोड बन जाएगा, और एक नई, क्योंकि रोड जो होता है ये इट इज़ की टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है रोड से, लेकिन अगर रोड का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही जाने कि कैसे क्या होगा। इस तरीके से यहाँ पे सर्वे की गई उस हिसाब से नहीं, जो सर्वे हुई थी पहली सर्वे, उस हिसाब से नहीं। मालूम नहीं इन्होंने क्यों ये अपना प्लान चेंज किया, क्यों ये चेंज किया, ये
अलाइनमेंट क्यों चेंज की, हम तो हैरान हैं, किसी को पता नहीं है क्या कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। सरसब्ज सोने के जो दरख्त हैं, हालांकि हजारों में लाखों में ये काट दिए गए, क्या हाँ। आपको लगता है ये खजाने आमरा को नुकसान? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है हमारे माहौल को, हमारे खजाने आमरा को एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, वो नन्हे मने बूटे, वो छोटे दरख्त, ताज़ा दरख्त नहीं काटने थे। फिर जरूरत नहीं था, क्योंकि वहाँ तो वो जाते ही नहीं है। एसडीएम साहब से मिले आप? एसडीएम साहब से पहले हम मिले थे, तो उन दिनों तो हमें ये लगता था कि शायद ये बराबर हो जाएगा। हम गुजारिश करते हैं एसडीएम साहब से भी, अगर वो सुनेंगे, वो आएँ और ख़ुद देखें, हमारे इन इलाकों की हालत देखें कि काम की रफ्तार क्या है और कैसे हो रहा है। मटीरियल को चेक होना चाहिए, बाकी चीज़ें चेक होनी चाहिए, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा लग रहा है, मरकज़ तो पैसा भेज रहा है, तो वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए प्रॉपरली। ये बिल्कुल सच है। हमने भी 2-4 बार इनको बोला, बल्कि गाड़ियाँ में रुकाई, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, आपने जो ये रोड काटा इसका पता ही नहीं चलता, आगे जाना है पीछे जाना है। आप देखो ये मेरा मकान नीचे है, तमाम इन्होंने यहाँ काट कर सारा पानी मेरे नीचे इस मकान में जाता है। आज भी मैंने सवेरे एसएचओ साहब से बात की, उसको मैंने कहा खुदा क्या रहा इनके लिए वो बोलो कि ये आपको करना क्या है, अगर आपने यहाँ काटा है तो इसको दीवार लगाओ, और कम से कम हमको भी बोलो ये कितने फीट लेना है। इनको पता ही नहीं, एक बार बोलते हैं 40 फुट, दूसरे बार आते हैं नहीं हमको बाजार खुलाना है, लेना है 65 फुट 70 फुट, न 40 न 70, ये टोटल बिल्कुल 20-30 फुट है। दीवार ने पीछे इन्होंने असल दीवार काटे हैं। अब ये जो ये हमारे ये बटू था ये बिल्कुल मजबूत था, अब इन्होंने काटा ये बिल्कुल आप बेअसर हो गया, जिस वक्त भी पानी आएगा ये मतलब सब खत्म हो जाएगा। अब हमें पता ही नहीं लगता है ये करेंगे क्या, करना क्या है इनको, हमको भी बताइए, हम इसी हिसाब से कर दे। तो कुछ भी समझ नहीं से बात करें, यहाँ पे बांट दिए जाते हैं और बताया जाता है लोगों के ऐन मुताबिक सही मटेरियल जो है वो उसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता। देखो बात एक चीज़, इनको भी इंजीनियर साथ है, वो उनका काम है, मगर लोग बोलते हैं कि ये मटेरियल साफ नहीं डालते, क्योंकि इसमें रेत लगना चाहिए, बजाय रेत लगाते हैं डस्ट। मगर यहाँ नहीं है, सामने मिलाती है, लाते हैं प्लांट से बनाकर। अब हमें क्या पता है क्या मिलाते हैं उसमें, क्या नहीं मिलाते। तो जांच नहीं, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, देखने वाला लोकल ठेकेदार सब है जी। उनको हमको बोलते हैं भाई क्या, तो बोलता है पीछे से मटेरियल बना कर आता है, हम लगाते हैं, हमें भी पता नहीं इसमें क्या है, मगर इसमें रेत अच्छा नहीं है, इसमें डस्ट लगाते हैं। जवाब देने वाला कोई नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं। हमने बहुत बार इनको गुजारिश की, मैंने अशोक साहब से 3 बार गुजारिश की। एक बार वो आया माह रमजान में, रोज़ा था उसको, और रोज़े में आकर इनको बुलाया, यहाँ उसने लोडर लगाया और ये सड़क ठीक कर दिया, क्योंकि मस्जिद में लोग जाते थे, ये पानी पूरा भर के था, बच्चों को भी दिक्कत था। अशोक साहब बहुत अच्छे हैं। आज भी मैंने उससे रिक्वेस्ट किया सवेरे, मैंने कहा खुदा रहा हमको इस मुसीबत से बचाव, क्या करेंगे, पानी अभी आसमान भी बरसता है, पानी दक्षता है, हम भाग जाते हैं। तो अब आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी मौजूदा सरकार से, स्पेशली अगर हम देखा जाए उमर अब्दुल्ला साहब या एलजी साहब या हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से, क्या करने की ज़रूरत है? हमारी इसमें आपको लगता है जहाँ पे भी कोताही है उनको दूर करने की ज़रूरत है, और इसमें जाँच होनी चाहिए किस तरीके का मटीरियल यहाँ पे लगा? बिल्कुल, हमारी यही गुजारिश है। एक तो हमारा जो इन्होंने पहले ये सर्विस ली है, ये हमको बताए किस तरह क्या बनाना है, रोड हमारा अच्छा होना चाहिए। देखो ज़मीनें हमने डाल दी है, इन्होंने जो लेना था वो इन्होंने ले लिया, बर्बादी की हमारी, मकानों की भी बर्बादी हो गई। अब इनसे हम गुजारिश करते हैं कि इनसे जो ठेकेदार है, इनसे ये बोले जो गवर्नमेंट हमारी है वो इनसे पूछ पाछ करे, भाई ये क्या करना है, आखिर तुम आपने जगह जगह देखो, उड़ी से लेकर आप देखो बारामूला तक सब जगह बर्बादी है, किसी जगह भी अभी ये इन्होंने कुछ नहीं अब सही किया। रोड का भी दिक्कत, एक्सीडेंटों का खतरा है। अब एक्सीडेंटों का अगर गाड़ी ऐसे गुजरे, एक्सीडेंटों का ज़्यादा खतरा है, जिसमें ऊपर से आएगा, बच्चे भी चलते हैं, यहाँ से गाड़ी चलती है, यहाँ से किसी को क्या बनेगा। अब उनसे हम करते हैं गुजारिश कि अगर वही इसमें ले लेंगे, इनको बुलाएंगे तो हमारा भी कुछ हो जाएगा इसमें भला। चलिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर, सीनियर कायद मीर मुश्ताक नौशेरी साहब हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगर इस शारा के हवाले से बात करें, क्योंकि उड़ी से बारामूला तक यानी कि हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं, लोगों का ये कहना है कि काम सही यानी कि सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो क्या वजह है? आपने इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से कोई बातचीत की? इरशाद साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपकी चैनल का शुक्रिया करता हूं कि आप हर जगह
जिस वक्त भी लोगों की कुछ परेशानियां हों उसमें आप हिस्सा लेते हो। इसमें मैं इतना कहूँगा कि मोदी सरकार ने किसी की कोई कमी बाकी न रखने की एक कसम खाई हुई है, जिसके रूह से हमारे जम्मू कश्मीर में कई रोड्स बनते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो बारामूला से उड़ी तक का ये रोड जो है, इसमें मुझे लगता है कि जो सरकार हमेशा कहती है कि सब्ज़ सोने को बचाओ जी, सब्ज़ सोना मत काटो, अगर इस वक्त भी सरकार चाहे तो इसकी सर्वे करा सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ या बीकन्स के साथ मिल करके सर्वे करा सकते हैं कि इन्होंने कितना नुकसान किया है, कितने पेड़ काटे हैं। उसके बावजूद अगर हमें ये मालूम होता कि इतने पेड़ काट कर वो ही रास्ता बना रहे हैं जो पुरानी दीवारें तोड़कर ये नई बना रहे हैं। इस ज़मन में मैं यहाँ का पॉलिटिकल एंगेजमेंट होने के बावजूद भी मैं यहाँ का सरपंच भी रहा हूँ, तो मैंने चाहा ये जो इनका कोई बाहर का है, ये सबसे पहली बात यह है कि ये बाहर के ठेकेदार जो हैं इधर लोकल किसी की सुनते नहीं हैं। बार बार हमने कहा कि बाहर वालों को काम मत दे दो। यहाँ के लोकल जो बेरोज़गारी थी, यहाँ के लोकल जो कंट्रैक्टर्स थे, वो इसमें इन्वॉल्व होते तो बहुत बड़ी बात थी। जो मिशन था नरेंद्र मोदी जी का, मैंने उनसे मिलना चाहा। पता नहीं कौन है इनके, कुछ नाम है उसका, जीएम है कुछ है इनका जो चंडीगढ़ का है जी। मैंने उसको फ़ोन पर कहना चाहा, यहाँ का बसनीक, यहाँ का रहने वाला और यहाँ का ज़मींदार होने के नाते मैंने उसको मिलना चाहा। उसने फ़ोन उठाया, कहा कि जी देखिए आप कौन हैं। मैंने कहा मैं मीर मुश्ताक हूँ, पॉलिटिकली भी मैं हूँ, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीनियर लीडर हूँ और यहाँ का सरपंच भी रहा हूँ। तो हमें लोकल परेशानी ये है कि एक तो आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है ठेकेदार का काम है क्या करे क्या न करे, लेकिन जिस मकसद से ये रोड बनाया जा रहा है वो हमें पसंद नहीं है। ये एक टुकड़ा खोला है आगे, यहाँ शेरी से आगे एक टुकड़ा, बीच में एक टुकड़ा, आगे एक टुकड़ा उड़े। हम चाहते थे कि ये एक सिमत में काम चलाएं। उसने कहा मुझे जवाब में कि आपको क्या बात करनी है मेरे साथ। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोकल। कहा पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमारे इससे, जो भी उसका कोई वहाँ ऑफिस में। बहुत अफसोस है मुझे, यहाँ का आम नागरिक हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी को अलग रख करके हमें लोकल प्रॉब्लम्स ये थी कि नौशहरा से साल तक 1 किलोमीटर है, ड्रेन इन्वॉल्व हो गई है इनके उस रोड में। मैंने उनको कहना चाहा था कि इसमें पहले आप काम लगा लीजिए, बाद में जो बर्निंग आइटम्स हैं, कल को जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे, डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लग जाएंगे। मैंने कहा उससे पहले ही आप अपना काम कर दीजिए। हमारा जो पनीरी का इस वक्त हमको पानी चाहिए, हमको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त इरिगेशन वाटर की। उस ज़मन में मैंने डीसी साहब को भी गुजारिश की, मैंने उनसे कहा कि सर इनको थोड़ा सा आप काम खींच लीजिए, आप ज़िले के माई बाप हो और काबिल हैं हमारे डीसी साहब। हमने भी पिछले दफ़ा ज़िला तरक्याती कमिश्नर के नोट्स में लाया। मेरे ख्याल में कल जो है यहाँ पे एक पब्लिक दरबार भी हुआ, आप भी वहाँ पे थे, क्या बातचीत हुई उस पब्लिक दरबार में? देखिए कल हमारी मीटिंग थी, पर्सनल हमारा जो पार्टी मीटिंग थी, मैं डाक बंगले में था तो मैं उस मीटिंग में नहीं जा सका। यहाँ परनपीला ब्लॉक का डीसी साहब ने अवामी दरबार में हिस्सा लिया और बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी। उसमें भी ये बात उठी कि यहाँ का रोड जो है इसमें तसल्ली बख्श काम नहीं। गोया कि आप लोग मुतमईन नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल बोनियार के इलाके की बात करें या दूसरे जो इलाके जाते हैं, बिल्कुल हम मुतमईन नहीं हैं इसमें। आप देख लीजिए तमाशा क्या बनाया है, ठेकेदार बाहर का है, यहाँ का लेबर जो है लोकल मेट जिसको कहते हैं जी, उसको सीमेंट ये देते हैं, रेत ये देते हैं,
पत्थर तो अल्लाह का करम है, इधर इतने सारे पत्थर, इनको वो भी बचत आ गई, ये पत्थर भी इधरी के, वो सारा कुछ इधरी का। इस मेट को देते हैं मजदूरी जी। मतलब आप भी अगर किसी काम से निकलेंगे, किसी फायदे के लिए निकलेंगे, उसमें भी हमने डीसी साहब से ये गुजारिश की है, आपके माध्यम से आपकी चैनल गुलिस्तान, जो आप जिधर भी जाते हो, जो भी परेशानियां होती हैं, तो आपको आपकी चैनल के वजह से, क्योंकि ये बहुत मकबूल चैनल है गुलिस्तान, इससे इसका फ़ायदा निकलता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होशियार होती है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से डीसी साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इसमें एक इंक्वायरी बिठाइए, क्यों आपने इतने ज़्यादा पेड़ काटे हैं। अगर आपको इतना ही रोड बनाना था, दुनिया का एक खोल के रखा है, लेकिन बनाते वही हैं जो ये मतलब डबल रोड का है, ठीक है। डबल रोड में आप नाप लीजिए, इनको पाथ भी बनाने हैं, ड्रेन भी बनानी है, काट लीजिए, इसमें क्या फिर रोड क्या रहता है। ये किसी को फायदा देने के लिए ये काम है कि इलाके को फायदा देने के लिए है। वही उस ज़माने में मेरी यही गुजारिश है कि इन पर इंक्वायरी बिठाई जाए और इनको कहा जाए कि यहाँ के लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएं। जायज़, हम ये नहीं कहते हैं कि हमको काम दे दो तो फिर हम ऐसा करेंगे, वैसी बात नहीं है। हमारा मकसद है, मिशन है यही कि हमारा जो यहाँ लोकल ये जो है इरिगेशन के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट, या जो नौशहरा से साहल तक है, हमने कहा था कि इसको पहले काम लगा लीजिए। आपने बिला वजह उस जगह पर काम आप करते हो, इनका ऑफिस इधर नौशहरा में ही है, इधर नौशहरा मार्केट से इधर, उसके आसे पासे दीवारें बनाते हैं, वो जिधर रिक्वायरमेंट है, जिधर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने वाले हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि पनीरी है, धान का फसल है, मक्की का फसल है, ये है, तो उसमें मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और आपके माध्यम से मैं ये तवक्का रखता हूँ कि मेरे ख्याल में इस हफ्ते में शिद्दत से इसमें काम लगेगा, और ये जो गलतियाँ हुई हैं इसकी तहकीकात हो जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बीकन डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, और कई लोगों को इन्होंने जो मेजरमेंट की है उनको अभी पैसे ही नहीं पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मीर मुश्ताक नौशहरी साहब, इनके साथ हमने खुसूसी बातचीत की इस रिपोर्ट में। हालांकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि काम अच्छी तरीके से नहीं किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो इस टाइम रोड का मामला चल रहा है, यहाँ पे रोड जब इसकी सर्वे वगैरह हो रही थी तो यहाँ पूरा इलाका इतना खुश था कि खुशी से समा नहीं पा रहे थे कि हमारे यहाँ अब 4 लाइन रोड बनेगा। जिस वक्त ये, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त ये इन्होंने कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने। उसके बाद जब काम शुरू हो गया तो फिर कुछ ही टाइम बाद दिल थोड़ा सा दुखी हो गया, उदास हो गया। उदास इसलिए हो गया कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये शायद 4 लाइन होगा, लेकिन 4 लाइन के बजाय इसको उसी रोड को सफाई की जा रही है, रोड को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा रहा है मेरे एतबार से। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं अभी इसके विजुअल्स में अभी आप बुरी तरह से देख सकते हैं, अगर आप स्पॉट पे भी इस वक्त जाओगे मुख्तलिफ जगहों पे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो मैग्डमाइज रोड था उसके दाएं और बाएं साइड में, फिलहाल तो एक ही साइड में इन्होंने रोड को थोड़ा सा साफ किया हुआ है। हत्ता कि इस वक्त जो पहाड़ी हमारी उड़ी की थी, चाहे वो उड़ी से लेकर मैं बारामूला तक, दानकद मोड़ तक मैं बताना चाहूँगा, ये पहाड़ी नेचुरली एक कंक्रीट पहाड़ी थी, मजबूत पहाड़ी थी, इसको उखेड़ा गया। आप इसकी हाइट देखिए, इसको किस हिसाब से उखेड़ा गया है। 50 फीट, कहीं 60 फीट, कहीं 40 फीट, दीवार 10 फीट की दे रहे हैं। क्या आपको लगता है दीवार लैंडस्लाइडिंग अब तो इसको जम्मू का रोड बन जाएगा जनाब। आप देखिए ना, 10 फीट की दीवार 50 फीट के पहाड़ को नहीं रोक सकती है। और वो भी ये जो मैग्डमाइज रोड था, जहां तक मैग्डम खत्म हो जाता है, तो साइड में इन्होंने इसको थोड़ा सा साफ किया हुआ है और दीवार को बिल्कुल इधर खिसकाया है, मैग्डम की तरफ खिसकाया है। अभी इसके बाद इसमें ड्रेन बननी है। बिल्कुल, आप मुझे बताएं, दीवार को ये 10 फीट फिर यहाँ से ला रहे हैं। अगर इन्होंने 12 फीट काटा था तो 10 फीट को फिर ये इधर खिसक रहे हैं। उसके बाद 2-3 फीट में ड्रेन बनेगी। इसके अलावा आप देखिए, हमारा इरिगेशन की ज़मीन है यहाँ पे, जहाँ से ये रोड के ज़रिए से हमें पानी पहुँचता था, उस इरिगेशन की ज़मीन को वो भी अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो भी इस वक्त डिफांग है। तो इस वक्त आप देखिए, अगर उड़ी में अभी आप किसी से भी पूछ सकते हैं,
दिल हर किसी का उदास है इस टाइम। उदास इसलिए है कि हमने ये सोचा था 4 लेन बनेगा, अगर 4 लेन भी इनको नहीं बनाना था, 2 वे ही बनाना, 2 लेन ही बनाना था, वो इस हिसाब से होता कि कम से कम गाड़ियों का जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो कहीं से रिलैक्स हो जाए। आप देखिए ये मजाक किया गया लोगों के? ये मजाक नहीं, ये बहुत बड़ा मजाक है। और ये मजाक क्यों हो रहा है आने वाला वक्त आपको क्लियर कर देगा। आप इसमें रेत देखिए, रेत कैसी इस्तेमाल की जा रही है, नाकस रेत। जांच नहीं हो रही है इसमें। हमने 12 मीडिया के जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की है। अब उनका काम है, उनके इसमें हद इख्तियार में आता है कि कम से कम इसमें देखें कि अगर ये दीवार बन रही है, इसमें नाकस मटेरियल अगर इस्तेमाल हो जाता है तो विद इन 6 मंथ्स या विद इन 7 मंथ्स या विद इन 1 ईयर ये दीवार फिर से गिर जाएगी। बिल्कुल। और पीछे से इसका कोई हिसाब, दीवार आगे लेके पीछे से आप देखिए उसमें ये मटेरियल, पत्थर, मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं, तो ऊपर से जो पानी आता है वो दीवार के पीछे चला जाता है। बिल्कुल। और उस हिसाब से भी ये कुछ डेंजरस मामला ही लग रहा है कि अगर ये रोड ठीक ठाक से चौड़ा किया जाता तो मुतमईन होते। इस वक्त रोड को देखिए, ये वही पुराना रोड हमें रहा। बिल्कुल। सिर्फ दीवारें इसमें लग रही हैं और सिर्फ इसमें अब ड्रेन बनने जा रही है। रोड वाइडनिंग के हिसाब से उतना ही रहा और साफ सफाई की जाएगी। जब इसको फाइनल टच देंगे तो उस वक्त ये दिखेगा हाँ इस रोड को इन्होंने साफ सफाई की है, बाकी इसको वाइड नहीं किया। आप मुझे बताएं, एक पहाड़ जो दुनिया बनने के टाइम से लेकर आज तक बिल्कुल मजबूती से था। बिल्कुल। इस वक्त जब मशीनों से आप उसकी जो बेस को काट देते हो और उसके बाद सिर्फ 10 फीट की या 9 फीट की दीवार देते हो तो वो पहाड़ कहाँ जाएगा? तो बारिश में तो खिसकना ही है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा उड़ी में लगामा में धूप चल रही थी और धूप में सारे पत्थर नीचे आ रहे थे। इसको जम्मू का रोड अगर आप देखें विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर इसको जम्मू का रोड बनेगा। जैसे वहां ट्रैफिक बंद हुआ करता था वैसे ही आपके लगामा में भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी और इससे और मुश्किलात बढ़ रही हैं। आप देखिए, आप खुद भी देखिए, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, इससे और मुश्किलात बढ़ रही है। इसमें क्या करना था, रोड को सही तरीके से वाइड करना था और उसके बाद अगर दीवारें देनी थी तो वो उस हिसाब से होती जैसे जम्मू रोड में आप दे रहे हो। जितना इस वक्त स्पॉट पे है तो मुझे बोले क्या जरूरत थी कि आपको इस हद तक दरख्तों को काटने की? उसी दरख्त को काटना था जहां तक आपकी मशीन जाती है, जहां तक आपकी दीवार जाती। दीवार के ऊपर आप दरख्त काट रहे हो तो क्या फन है? अभी अगर 5 साल या 10 साल या 20 साल या 50 साल के बाद और आपको इस रोड को वाइड करना है, 50 साल तक वो दरख्त कम से कम जिंदा रहता है ना वहां पे, और 50 साल के बाद जो भी जनरेशन होती वो उस चीज का लाभ उठाते, उस चीज का फायदा उठाते। आज इस वक्त पे उनको काटना मुझे नहीं लगता कोई फायदे की बात है। आपको लगता है इसमें जांच होनी चाहिए? जांच तो हर जुर्म में होनी चाहिए। अगर कोई भी जुर्म होता है, अगर कोई भी कांड हो जाता है तो उसमें जांच होनी चाहिए। और जांच सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, पहले मटेरियल आप देखें। इसको अल्लाह ताला ने यहाँ इतने पत्थर दिए हुए हैं इस ठेकेदार साहब को जिसका कोई शुमार ही नहीं है, तो उसके बाद भी अगर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा तो ये आप लोग इस काम से मुतमईन नहीं है? मैं अपनी पर्सनली बात बताऊंगा, मैं इस काम से इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन पे इस टाइम काम नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, क्योंकि सरहदी इलाकों के साथ साथ चाहे मैदानी इलाकों की बात करें, यहाँ पे तामीराती काम जो है वो लगातार जारी है। चाहे हम ज़िला इंतज़ामिया की बात करें या तहसील इंतज़ामिया के हवाले से बात करें, क्योंकि जब से मरकज़ी सरकार की जानिब से ये पहल, ये कोशिश की गई यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, तामीर व तरक्की हो, हालांकि काफ़ी लोग खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चंद लोग जो हैं एतराज़ जमाते हैं। कल बाज़ाब्ता तौर पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया, उसके बाद हमने भी आज मुख्तलिफ लोगों के साथ और भी बात की और उनका ये कहना है कि काम अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। खुसूसन अगर हम बारामूला उड़ी का जो नेशनल हाईवे है, जो शाहरा है कई इलाकों में, यानी कि शीरी के साथ साथ चाहे हम घाटीमोला, नौशारा या इसके साथ साथ चननवाड़ी, मोरा या दीगर जो मुंसलिका इलाके हैं जो नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द आते हैं, वहाँ पे इस वक्त काम चल रहा है। काम जो है अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है और खुसूसन इस हवाले से हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ रब्ता करने की कोशिश की, मगर उनके साथ
राब्ता नहीं हो पाया और उसके बाद हमने ये मुनासिब समझा क्यों ना हम एसडीएम ऊडी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनके नोट्स में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखा जाए जब हमने उनके साथ कांटेक्ट किया तो उनका यही कहना है कि ऑलरेडी हमने जो बाकायदा तौर पर जो है इनको नोटिस भेजे हैं, बीआरओ के साथ साथ दीगर जो एजेंसियाँ हैं जो इसमें काम कर रही हैं, हालांकि बाकायदा तौर पर जो है वहाँ पे काम चल रहा है, अगर उसमें नुक्स पाया जाएगा तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ़िलहाल बोनियार के साथ साथ चाहे दीगर इलाकों के लोग हैं वो नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और वो यही कहते हैं अगरचे मरकज़ी सरकार की जानिब से करोड़ों में अरबों में पैसा यहाँ पे लाया गया मगर ये अच्छी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रलाइज जो है वो नहीं होता है। बिलखुसूस यहाँ पे इंतज़ामिया को भी हरकत में आना चाहिए, चाहे हम तहसीली इंतज़ामिया की बात करें या दीगर जो एजेंसियों के जो अफसरान हैं उनको भी हरकत में आना चाहिए, उनको वहाँ पे विज़िट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे देखें लोगों के क्या क्या मुश्किलात हैं, खुसूसन इस नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें किस तरीके का काम चल रहा है और किस तरीके का काम करने की ज़रूरत है, ये बाकायदा तौर पर जो है इस पर दिलचस्पी देने की ज़रूरत है। अब इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा क्या वाकई तौर पर इंतज़ामिया के साथ साथ तहसीली इंतज़ामिया खुसूसन एसडीएम ऊडी या तहसीलदार बोनियार या बाकी अफसरान वहाँ पर जाएंगे, क्या लोगों के जो मुश्किलात हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे इस नेशनल हाईवे के हवाले से, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। बारामूला ऊडी से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।